अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अ क्वालिफाइड ब्यूटिशियन एंड योर स्किन केयर बेस्टी। आज मैं आपसे शेयर करूंगी इस ओलिव नेचुरल की वाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम का कि क्या ये क्रीम वाकई वर्थ है या नहीं है। मैं आपसे अपना पर्सनल रिव्यू शेयर करूंगी कि मुझे इस क्रीम से बेनिफिट मिला नहीं मिला और इसको किस तरह इस्तेमाल करना है और किस तरह इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले आप इसकी पैकेजिंग देख लें। पैकेजिंग इसकी एक प्लास्टिक का जार है, आम जैसे होता है प्लास्टिक जार, उसी तरह का है। और क्रीम जो है इसके अंदर वो वाइट सी है और ये कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ती। ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। यहाँ पर आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख लें। इसमें बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं विद अ पावर ऑफ कोजिक एसिड एंड अल्फा आर्बुटिन, टू एंटीऑक्सीडेंट विच वर्क फ्रॉम विद इन द डीपर लेयर ऑफ द स्किन एंड इवन आउट एनी डिस्कलरेशन ऑन द फेस। अब एंटीऑक्सीडेंट तो आप सुनते होंगे, लेकिन आपको कंफर्म नहीं होगा कि एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली होते क्या हैं। एंटीऑक्सीडेंट, आप ऑक्सीडेंट ऐसे समझ लें कि एक जंग होता है ऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट उसका एंटी है, यानी जंग को ख़त्म कर देता है। अब आपके फेस पे या आपकी स्किन पे जो भी डिस्कलरेशन होती है, एंटीऑक्सीडेंट मतलब उसको डिस्कलरेशन को ये ख़त्म कर देता है। ठीक है ना, एंटीऑक्सीडेंट। यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी चेक कर लें इस क्रीम की। एक नॉर्मल जैसे क्रीम होती है उस तरह की ये क्रीम है, ना ही बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई है। ठीक है, एक नॉर्मल सी क्रीम है जो कि लगाने से आपको ना ही कोई वाइट कास्ट फील होती है और ना ही कोई मॉइस्चराइजेशन फील होती है। अच्छा, अब यहाँ इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं, इसमें है ग्लूटाथायोन जो कि एक वाइटनिंग एजेंट है। इसके साथ है कोजिक एसिड, ये भी एक वाइटनिंग एजेंट है। ग्लाइकोलिक एसिड, ये एक एक्सफोलिएंट है। ठीक है, अल्फा आर्बुटिन, और इसके साथ साथ एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और हर्बल एक्सट्रैक्ट और परफ्यूम, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, मेन इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हैं ग्लूटाथायोन और कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, अल्फा आर्बुटिन। ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि वाइटनिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। क्रीम जो है ये 55 ग्राम्स है और प्राइस की बात की जाए तो ये अंडर 500 रुपीज़ आपको इजीली मिल जाएगी, चाहे आप इसे दराज से ऑर्डर करें या फिर आप इनकी वेबसाइट से ऑर्डर करें। अब बात कर लेते हैं कि मुझे इस क्रीम से क्या बेनिफिट मिला। जब मैंने इस क्रीम को यूज़ किया तो मुझे इससे वाइटनिंग तो डेफिनेटली फ़ील होती थी, क्योंकि इसमें तकरीबन वाइटनिंग एजेंट्स ही हैं, लेकिन मुझे साथ साथ स्किन जो है वो मेरी बहुत ड्राई फील होती थी। तो मैं क्या करती थी कि इसको सैंडविच मेथड से यूज़ करती थी। सैंडविच मेथड मतलब आपने नीचे मॉइस्चराइजिंग लगानी होती है, पहले मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी होती है, उसके ऊपर आपने अपना मेन इंग्रेडिएंट जो कि ये वाइटनिंग क्रीम है ये लगानी होती है, उसके ऊपर आपने फिर मॉइस्चराइजिंग क्रीम की एक लेयर लगानी होती है। इससे क्या होता है कि हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होती, और अगर क्रीम के कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हों क्रीम में तो वो हमारी स्किन के अंदर भी ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं होते, जिससे हमारी स्किन को कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं मिलता। ठीक है ना, तो आप भी अगर इस क्रीम को इस्तेमाल करें तो आपने इसी तरह इस्तेमाल करना है। अगर तो आपकी स्किन ड्राई है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो मुझे जो है ना इसी तरह ही इस्तेमाल करनी पड़ती थी। और मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, अगर तो आप फार्मूला क्रीम्स यूज़ करते हैं तो आप उनको छोड़कर इस क्रीम पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और ये क्रीम जो है ये मैंने खुद बाय की थी, ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं पेड प्रमोशन वीडियोस नहीं करती। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।